पेश। आज बड़ी ऑनरेबल जजेस ने जो है वो इंशाल्लाह हक और इंसाफ और मेरिट की बुनियाद पर अस्सलाम वालेकुम मैडम। जितना अर्सा अदालत में पेश हो रही और हालात जैसे भी होते अदालत ने अपना वक्त देना होता है। क्या हाल है? ठीक है। आज के दिन के हवाले से जो आज मरियम शरीफ साहबा का केस था उसके हवाले से बताएं। जी बिल्कुल। आज जब नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को आगाज़ में ही बताया गया कि जो गुज़िश्ता समात पर नैब प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे उस्मान चीमा, उनकी तबीयत नासाज है और तबीयत नासाजी के बाद आज वो जो अदालत के सामने जो सवालात नैब के सामने अदालत में रखे थे उसका जवाब नहीं दे सकेंगे, जबकि केस की पैरवी जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर की जानिब से की गई। अदालत ने शुरू में ही एक सवाल से जो है इस समात का आगाज़ किया कि मरियम नवाज का जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनसे आपने ताल्लुक जो है वो शवाहिद की बिना पर प्रूफ करना है। इसके कोई शवाहिद आपके पास मौजूद है तो वो अदालत के रूबरू रखें। पूरी समात का जो 1.5 घंटे से ज्यादा ये समात चली, जिसमें बार बार अदालत की जानिब से यही सवाल किया जाता रहा कि नैब के पास क्या शवाहिद है या नैब ने किन शवाहिद की बिना पर ये केस जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ बनाया, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज के खिलाफ जो हमारा केस है वो जो उनके वालिद हैं नवाज शरीफ उनको आनत फराहम करने का है। एवन फील्ड रेफरेंस में बतौर जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो उनकी जानिब से ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई और मरियम नवाज ने इन प्रॉपर्टीज को छुपाने में उनकी मदद की है। हमारा जो मरियम नवाज के खिलाफ केस है वो यही है, लेकिन अदालत ने जब शवाहिद मांगे तो नैब जो थी वो शवाहिद प्रोवाइड करने में नाकाम रही, जिसके बाद अदालत ने 12 नैब प्रोसिक्यूटर को ये मौका दिया कि वो कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो जो जिससे वो साबित कर दें कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज से रिलेटेड है या उन्होंने इन प्रॉपर्टीज से कोई फायदा लिया। ये दोनों ही सवाल जो थे वो अदालत ने बार बार नैब के सामने रखे, लेकिन नैब जो है दोनों केसेस में जवाब देने से कासिर रहा, जिसके बाद अदालत को अपने जो रिमार्क्स हैं उनमें ये कहना पड़ा कि एक शख्स को आपने इस केस में सजा दी, यानी पनामा केस में सजा दी जिस पर एक सिविल कोर्ट में डिग्री भी नहीं होगी। जिसके बाद अदालत ने कहा कि नैब जो है वो बदकिस्मती से अपना केस प्रूफ करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को की अपीलों को मंजूर किया और एहतसाब अदालत का जो फैसला था जिनमें मरियम नवाज को मजमूई तौर पर 8 साल सजा, 20 पाउंड जुर्माना और जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की जो आनत जुर्म में जो है वो सजा हुई थी उसे मुअत्तल कर दिया और उनको बरी कर दिया।